मैं आपकी नई इंग्लिश टीचर। मैं आपको टेंस सिखाऊंगी। मेनली टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूतकाल, फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट मतलब प्रेजेंट सिंपल बताऊंगी। ओके, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है? जब किसी कार्य का करना या होना मौजूदा समय यानी वर्तमान में पाया जाता है तो उसे वर्तमान काल बोलते हैं। ओके, जब कोई काम आप अभी कर रहे हो तो उसको वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं चलता हूँ, मैं करती हूँ, तो उसको वर्तमान काल कहेंगे। अब प्रेजेंट सिंपल का सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। इसकी मेनली 3 आइडेंटिफिकेशन है। पहली आइडेंटिफिकेशन मतलब पहली पहचान ये है कि सामान्य वर्तमान का उपयोग साधारण सत्य और आदतन कार्यों का वर्णन करता है। मीन्स हम जो सच है और जो हमारी हैबिचुअल वर्क है, जो हमारे हैबिट में है, काम आदत में है, उसको प्रेजेंट करेगा, उसको दिखाएगा सेंटेंस। दूसरी, सामान्य वर्तमान काल में सामान्य क्रिया का ही जिक्र होगा, मतलब जो नॉर्मली आप काम करते हो ना उसी का जिक्र होगा। एंड थर्ड एंड लास्ट आइडेंटिफिकेशन है इसकी कि इस वाले सेंटेंस में वाक्यों में काम का होना या करना वर्तमान में ही पाया जाता है। मतलब प्रेजेंट टाइम की आप बात करते हो, मैं खेलता हूँ, मैं जाता हूँ। अब इसके रूल्स, अब आप सेंटेंस बनाएंगे तो रूल्स तो ज़रूरी हैं। तो रूल्स क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है। जब हम किसी भी वाक्य की बात करते हैं तो उसमें मेन जो पर्सन काम कर रहा होता है, लाइक राम रो रहा है तो कौन रो रहा है? राम। तो जो काम कर रहा है राम, तो राम क्या होगा? सब्जेक्ट। अब वो क्या कर रहा है? रो रहा है, तो रोना क्या हुआ? वर्ब, और बाकी सब ऑब्जेक्ट। ओके ना हो। अब इसका रूल क्या है? अगर आपको सिंपल सेंटेंस दिया है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया राम रो रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब वन के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात याद रखना, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही वर्ब के साथ एस ई एस आता है, नेगेटिव में नहीं आएगा। ना प्रश्नवाचक मतलब इंटेरोगेटिव, सबसे पहले डू या डस, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में भी एस या ई एस नहीं आएगा। नेक्स्ट, आप जब ये सेंटेंस बनाएंगे तो एक बात याद रखना कि इस सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते है आना चाहिए। एंड डस हमेशा सिंगुलर को शो करेगा एंड डू हमेशा प्लूरल को। सिंगुलर ही, शी, इट, नेम एंड आई। प्लूरल यू, वी, दे। ओके, आई एक सिंगुलर पर्सन में यूज़ होता है बट सेंटेंस में उसको एज अ प्लूरल कंसीडर किया जाता है। बी रिमेंबर दिस थिंग। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू अ वर्कशीट दैट यू हैव टू ट्राई एट होम। आपको एक वर्कशीट दे रही हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन आस्क टू मी इन कमेंट सेक्शन। आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आपको एस या ई एस सिर्फ सिंगुलर के साथ ही लगाना है। जो सिंगुलर पर्सन हो उसी के साथ आप एस या ई एस लगाएंगे। प्लूरल फॉर्म के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं आता। ही, शी, इट, नेम के साथ ही एस ई एस आएगा। अदरवाइज इफ देयर इज एनी प्लूरल देन यू विल नॉट यूज द एस एंड ई एस देयर। ओके।